Hello students, today we will start diazonium salt that is from section C organic chemistry. क्या होता है diazonium salt? This class of compound is characterized by the presence of diazonium ion जिसके पास क्या हो diazonium ion and triple bond N और positive charge that is directly bonded to the aryl group. जो ये वाला group ये वाला जो है N triple bond N ये वाला directly bond होगा किससे किसी भी aryl group से. The aryl diazonium ion ए आर यहाँ पे क्या है एराइल ग्रुप और ये वाला अभी हमने पढ़ा था डाइजोनियम आयन फॉर्म सोल्ट विद एनायंस सच एज क्लोरीन नेगेटिव ब्रोमीन नेगेटिव H2SO4 नेगेटिव BF4 नेगेटिव विद एनायंस दिस सोल्ट आर कॉल्ड एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स. तो ये क्या कहता है जो हमारा एराइल डाइजोनियम आयन है एराइल डाइजोनियम आयन फॉर्म सोल्ट ये सोल्ट बनाता है किसके साथ जब ये एनायन के साथ जुड़ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स. फिर कहता है बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड. जो हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो हमारे रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ टू गिव इनिशियली द कॉरेस्पॉन्डिंग डाइजोनियम आयन. तो हमारे क्या देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग डाइजोनियम आयन. द एलिफेटिक डाइजोनियम कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट कंपेयर टू एरोमेटिक. जो हमारे एलिफेटिक डाइजोनियम कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं अनस्टेबल एज कंपेयर टू एरोमेटिक एंड डीकम्पोज रेडिली इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस टू गिव नाइट्रोजन गैस एंड एल्कोहल. तो ये क्लियर है कौन से हमारे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम आयन. नेक्स्ट आता है एराइल डाइजोनियम सोल्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला. अब ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे AR एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा किससे डाइजोनियम आयन से और अभी सोल्ट बनाया तो कोई भी हेलोजन X आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड सर्व एज यूजफुल इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ये क्या होते हैं हमारे एराइल डाइजोनियम सोल्ट क्या होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं किसी भी वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेसिस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स. फिर आता है हमारा नॉमनक्लेचर. अब नॉमनक्लेचर में क्या है डाइजोनियम सोल्ट्स आर नेम्ड बाय सफिक्सिंग डाइजोनियम टू द नेम of the parent or substituted aromatic hydrocarbon followed by the name of the anion. तो ये कैसे होंगे लास्ट में क्या आएगा डाइजोनियम टू द नेम ऑफ द पेरेंट जो भी पेरेंट या सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा. डाइजोनियम सोल्ट डिराइव्ड फ्रॉम एरिन. जो हमारे डाइजोनियम सोल्ट्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं बेटा एरिन से और उनका नेम क्या होता है एरिन डाइजोनियम सोल्ट्स. कोई भी एग्जाम्पल हो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या जुड़ा है डाइजोनियम आयन तो जुड़ा है और मैंने पिछले लिखा था ना कि AR से क्या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है फिर उसके ऊपर डाइजोनियम आयन और कोई भी X नेगेटिव तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl नेगेटिव. तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम और ये वाला क्या हो जाएगा अगर इसको हटा क्या है बेंजीन डाइजोनियम और फिर क्या जुड़ा हुआ है क्लोराइड. ऐसे ये पहले वाला ग्रुप मत देखो ये क्या है टॉलिन है अब पर हमें इसको फर्स्ट वो देना है तो टॉलिन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है पैरा पे तो पैरा टॉलिन डाइजोनियम ब्रोमाइड. जैसे ये था ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वैसे ही डाइजोनियम ब्रोमाइड तो हो गया पर यहाँ टॉलिन भी जुड़ा हुआ है तो पैरा टॉलिन डाइजोनियम ब्रोमाइड. उसके बाद देखो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है अभी हमने क्या पढ़ा इसमें इंट्रोडक्शन और फिर हमने नॉमनक्लेचर. अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड कैसा होता है. ये अलग अलग ने दिया था ग्रीस ने दिया था ब्लूमस्टैंड ने दिया था और कैकुल ने दिया था. तीनों ने अलग अलग कुछ बताया कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जिसने एक दूसरे ने सॉल्व किए होंगे. तो फर्स्ट इसमें क्या आया मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है एनालिटिकल डाटा से या फिर मॉलिक्यूलर वेट से. तो इसने क्या निकाला C6H5N2Cl. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका डाइजोनियम क्लोराइड का C6H5Cl. फिर आता है ग्रीस. अब ग्रीस क्या कहता है उसने 1864 में प्रपोज किया द स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन विच ईच नाइट्रोजन वॉज अटैच टू द बेंजीन रिंग. उसने क्या प्रपोज किया कि जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था जिसमें जो नाइट्रोजन होगा वो किससे अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से. इसका स्ट्रक्चर देखो ये इसका स्ट्रक्चर है
ठीक है, बेंजीन से जुड़ा है डाइजोनियम, और डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़े हुए हैं दोनों नाइट्रोजन, ठीक है। बट द ग्रीस स्ट्रक्चर वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन फॉलोइंग फैक्ट्स, बट जो ग्रीस स्ट्रक्चर था फेल्ड हो गया कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स की वजह से, जैसे कि इट्स सोल्ट लाइक करेक्टर, फर्स्ट क्या था, सोल्ट लाइक करेक्टर, इट्स रिडक्शन टू फिनाइल हाइड्राजीन इन विच ओनली वन नाइट्रोजन इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन न्यूक्लियस। देखो इधर C6H5N2Cl तो हो गया, रिडक्शन हुई तो क्या हो गया, क्या बन गया, C6H5NH2, किस में रिडक्शन हो गई, फिनाइल हाइड्राजीन में, जिसमें क्या था, एक नाइट्रोजन अटैच है हमारा बेंजीन रिंग से, जबकि इसमें क्या थे, दोनों बेंजीन रिंग से, जो दोनों नाइट्रोजन होंगे वो बेंजीन रिंग से अटैच होंगे। बट जब इसकी रिडक्शन कराई फिनाइल हाइड्राजीन में तो एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मिला। रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एटम इन मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शन, इसकी कुछ रिएक्शंस की गई बेटा, जिसमें जो दोनों नाइट्रोजन थे दोनों ही क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। C6H5N2Cl जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बना, दोनों ही रिप्लेस करके किसी भी हेलोजन के साथ, C6H5X, तो X हमारा क्या होगा, कोई भी HOSCl BRICN एक्सेट्रा, तो दोनों रिप्लेसमेंट हो गई दोनों नाइट्रोजन की। देखो इधर नाइट्रोजन है ही नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स बाय कपलिंग रिएक्शन, और क्या फेल हुआ बताने में, फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स बाय कपलिंग रिएक्शन, एजो कंपाउंड बनाने में। अब सेकंड किसका आया, कैक्युल का, उसने क्या बताया, 1866 में उन्होंने बताया दैट ओनली वन नाइट्रोजन एटम वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू द बेंजीन, उन्होंने ये बताया कि एक ही नाइट्रोजन अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से, एंड प्रपोज द स्ट्रक्चर सेकंड फॉर द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आया समझ में, देखो ग्रीस ने हमें क्या बताया था, इधर द स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर बेंजीन डाइजोनियम इन विच ईच नाइट्रोजन वाज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, जो दोनों नाइट्रोजन होंगे वो हमारे क्या होंगे, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होंगे, है ना। बट कैकुल ने हमारा क्या बताया कि वन नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक टू द बेंजीन रिंग, जो एक नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कौन सा आ गया, सेकेंड, और ये वाला हमारा कौन सा था, फर्स्ट। फिर उन्होंने क्या बताया, इट एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीस, इन्होंने एक्सप्लेन किए जो ग्रीस ने जो ड्रॉबैक्स थे उनके, इन्होंने एक्सप्लेन किए कैक्विल ने, कि लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एटम्स बाय मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, इट्स रिडक्शन टू हाइड्राजीन, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स बाय कपलिंग रिएक्शंस। तो कैक्विल ने क्या किया, एक्सप्लेन ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीस की। फिर अब थर्ड आया, थर्ड कौन सा आया, ब्लूमस्टैंड। ब्लूमस्टैंड ने 1869 में बताया, सजेस्टेड द स्ट्रक्चर थर्ड इन विच नाइट्रोजन लाइक अमोनियम क्लोराइड इज पेंटावैलेंट। उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर था ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, जिसमें नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड की तरह पेंटावैलेंट, बट वेयर एज द अदर इज ट्राईवैलेंट, ठीक है, बट फेल टू एक्सप्लेन। अब ये भी फेल्ड हो गए क्या एक्सप्लेन करने में, सोर्ट लाइक बिहेवियर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर सेकंड आता है इंस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी नहीं बता पाए, एज कम्पेयर टू एजो कंपाउंड सिंस बोथ कंटेन एंड डबल बॉन्ड एंड लिंकेज। क्लियर है बेटा, ये भी क्या हुए, फेल्ड हो गए एक्सप्लेन करने में, सोर्ट लाइक बिहेवियर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सोर्ट लाइक बिहेवियर बताने में, इंस्टेबिलिटी बताने में। और since diazonium salt behave as strong electrolytes in aqueous solution, they must be ionic in nature। ये कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, तो ये क्या होंगे, आयनिक इन नेचर। फॉर दिस दे हैव बीन असाइंड द स्ट्रक्चर फोर्थ, फिर इन्होंने क्या असाइन किया, एक स्ट्रक्चर फोर्थ। देखो इधर N पॉजिटिव NX नेगेटिव। दिस स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, सपोर्टेड भी हुआ कुछ फैक्ट्स की वजह से। सोर्ट लाइक करेक्टर, अभी उन्होंने क्या नहीं बताया था, सोर्ट लाइक करेक्टर, बट इस स्ट्रक्चर से पता लग गया, सोर्ट लाइक करेक्टर ऑफ डाइजोनियम सोल्ट्स, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सेकेंड, डिसोसिएशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट एज शोन बाय द कंडक्टिविटी मेजरमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ डाइजोटेट्स, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिन या एंटी, या फिर हम बोल सकते हैं सिस और ट्रांस। पहले इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर देखो, हमने क्या लिया, डाइजोनियम क्लोराइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्ट कराया, क्या होगी रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। फिर हमारा क्या बना, जब हमने रिएक्ट कराया तो डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड NOH आ गया,
अब डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजो हाइड्रोक्साइड, और फिर से HCl और NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम डाइएजोटेट। बार बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और HCl के साथ, सबसे पहले डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेंजीन डाइएजो हाइड्रोक्साइड, सोडियम डाइएजोटेट। नेक्स्ट आता है एग्जिस्ट इन, अभी बताया था, एग्जिस्ट इन सिस और ट्रांस, सिन और सिस एंड एंटी और ट्रांस फॉर्म ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अबाउट एन डबल बॉन्ड एन। देखो इधर C6H5N ये जुड़ा हुआ, ये वाला ग्रुप इधर आ गया तो कौन सी हो गई, सिन डाइएजोटेट, और ये वाला ग्रुप इधर आ गया तो ये कौन सी हो जाएगी, एंटी डाइएजोटेट। तो ये तुम्हारा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा, ये पढ़ लेना और नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।